अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद हो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ शेप पढ़ी थी जिसको मैंने आज एक्सट्रूड करना था, तो सबसे पहले लाइन के ऊपर आ जाते हैं। अब इन चीज़ों को पहले मैं बता देता हूँ। ये जो स्नैप हैं ये हमारे मूव के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाएंगे, या फिर कोई चीज़ इधर से उधर करनी हो कुछ इस तरह सा। ये जो हमारी लाइनें होती हैं ये हमारी सीधी इसके ज़रिए से नहीं लगती, यानी कि ये अभी ये देख लें ये दोनों वाला ऑन है लेकिन फिर भी, तो इस वजह से इसको मैंने सोचा आपको बता दूं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ की, फिर मैंने इसको ला के एक क्लोज फिगर कर दिया एक। अब दूसरी लाइन भी ले लेता हूँ, ये 2। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड। हम सिंपली गए यहाँ पे जाके मॉडिफायर लिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कमांडें ये देगा। इसमें आपको यहाँ पे एक्सट्रूड लिखा नज़र आ रहा है। एक्सट्रूड जैसे आप करेंगे ये आपने अमाउंट देनी है। इसको अमाउंट में दे देता हूँ इसको 5 फीट, तो ये 5 फीट ऊंची हो गई दोनों की दोनों। अब मैं आपको इस व्यू में दिखा देता हूँ, ये देख लें ये हमारी वॉल भी इसी तरह खड़ी होंगी। तो अब मैं कंट्रोल Z करके कंट्रोल Z इन चीज़ों को डिलीट करने से बेहतर है मैं कंट्रोल Z कर लूँ। अब मैंने ये एरो लगा हुआ है। अब मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको पिछली क्लास में भी बताया था, एक मरतबा फिर बता देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ इस चीज़ को। ये हमारा दूसरा, जब पहले एरो मैंने हटाया था तो अब आपके सामने दोनों चीज़ें इकट्ठी एक्सट्रूड हुई थी। अब मैं जब एक्सट्रूड करूँगा तो हमारी जिसके ऊपर अभी मेरा सिलेक्शन है वो एक्सट्रूड होगी, दूसरी नहीं होगी। ये देख लें ये वाली एक्सट्रूड हुई, ये नहीं एक्सट्रूड हुई। तो ये चीज़ है जो कि हमारी इसके ज़रिए होती है। मतलब एरो, सिर्फ एक एरो लगा हटाने से आपकी जो चीज़ें हैं सारी की सारी एक उसमें आ जाएंगी। सप्लाई लाइन भी आप कह सकते हैं, और सब के सब एक बॉक्स में या फिर एक ग्रुप में बनेंगी। अब आ जाते हैं हम रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल हमने लगा लिया यहाँ पे। अब मैं इसको दे देता हूँ अपनी मर्ज़ी से लेंथ, यानी कि अगर मैंने कोई वॉल क्रिएट करनी है तो वॉल की लेंथ है जी 10 फीट, 10 फीट लेंथ है। विड्थ उसकी हमारे पास है जी 9 इंच आ रही है, या 0.75 या 9 इंच लिख देता हूँ, बल्कि 9 के साथ इंच। ओके हो गया। अब हमारे पास ये एक वॉल आ चुकी है। अब मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और एक्सट्रूड के ऊपर आ जाऊँगा। एक्सट्रूड के ऊपर आके मैंने यहाँ पे इसको पहले 5 फीट दिया हुआ था, अब तकरीबन 8 फीट की कर लेते हैं हम, 8 फीट। ये देखें जी ये हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है, या फिर हमारा जो बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है ये इस तरह से। तो अब मैं आगे आता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं डिलीट। इसमें भी वही काम है कि ये आप हटाएंगे तो सारे के सारे रेक्टेंगल एक ही साथ एक्सट्रूड करेंगे। वो भी करके दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा फिर समझाने के लिए। इसके ऊपर आया मैं, कंट्रोल Z, ये अभी लगा हुआ है, सॉरी, इसको हटा देता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल जितनी लगाऊंगा वो सारी की सारी इकट्ठी एक्सट्रूड करेंगी। ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी। अब मैं इस पे आया और मैंने किया एक्सट्रूड, तो ये देखें ये सारी की सारी यहाँ पे खड़ी हो गई। अब मैं कंट्रोल Z। अब मैंने एरो लगा हुआ है तो अब मैं करता हूँ आपके सामने, ये मैंने किया और दूसरा ये किया। तो अब हम जब आएंगे तो ये एक्सट्रूड नहीं करेंगी। एक जो हमारा एक है जो बाद में सिलेक्ट हुआ जिस पे वर्क हो रहा है वो सिर्फ एक्सट्रूड करेगा। तो इस वजह से ये होता है इससे। अब हम आ जाते हैं अगली अपनी कमांड के ऊपर। अगली चीज़ है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल हम कर लेते हैं टॉप व्यू में, ड्रा कर लिया मैंने सर्कल। अभी ये तो सिर्फ लाइन दे रहा है। अब मैं इसको करता हूँ एक्सट्रूड। ये एक सिलेंडरिक टाइप शेप बन जाएगी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इसके सेगमेंट अभी ऊपर करके एक ही सेगमेंट है तो आपको एक भी लाइन दरमियान में नज़र नहीं आ रही डिवीजन की। अभी मैं अगर ग्राफ बंद करूँगा तो जी से ग्राफ बंद होता है और जी से ग्राफ ओपन होता है। ये देखें अगर मैं इसके सेगमेंट बढ़ाऊँगा तो आपको इसमें लाइनें दरमियान में नज़र आएंगी। मैं इसको कर लेता हूँ 5, तो ये देखें 5 सेगमेंटों में ये बढ़ चुका है। तो कुछ ये होता है इसका। तो अब हम आगे आ जाते हैं, ये हमारा हो गया सर्कल। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली उसके ऊपर। अगला है हमारा एलिप्स। एलिप्स भी एज इट इज़ वर्क करेगा। इस व्यू में नहीं बल्कि टॉप व्यू में ड्रा कर लेता हूँ इसमें। अब ये इस डायरेक्शन में उठेगा, वो सिर्फ सर्कल शेप में उठा था, ये
इस शेप में उठ जाएगा। एक्सट्रूड के ऊपर आए, ये देखें। अब मैं इसको अगर मैं F3 कर देता हूँ तो ये देखें ये सॉलिड हो गया है। अब मैं इसके ऊपर आया तो ये देखें ये इस तरह की शेप बन गई। कोई इस तरह की अक्सर लिपस्टिक होती है वैसे लड़कियों की, इस तरह की शेप में। तो अब मैं आगे आता हूँ, आगे आके मैं अगली कमांड को देख लेता हूँ, आर्क। आर्क में बेसिकली कुछ ये होगा कि हम 2 पॉइंट देते हैं और उसके दरमियान का वो एक लगा देते हैं आर्क। तो अब मैं इसको आपको एक्सट्रूड करके दिखाऊँ, ये सिर्फ एक सिंगल लाइन एक्सट्रूड होगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये सिंगल लाइन है। ये देखें जी, इस तरह से कोई आपने खोल क्रिएट करना है, कुछ और क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये चीज़ बनेगी कि सिर्फ आपने शेप शो करनी है। तो इसकी भी हाइट एज इट इज़ वही रखी हुई है, तो इस वजह से ये उतना ही उठा। तो कुछ ये चीज़ है इसमें। अब हम आगे आ जाते हैं, इसमें हमारे पास 2 रेडियस होंगे और 2 रेडियस की वजह से हमारे पास कोई इसमें ये वाली जगह ठोस हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो पहला रेडियस में दे देता हूँ 2 फीट का, दूसरा रेडियस में दे देता हूँ 2 फीट 3 इंच का, 2 फीट 3 इंचेस। तो अब ये देखें कुछ इस तरह से बन गया। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये वाली हमारे पाइप का मतलब या फिर कोई भी चीज़ जो हमारी सॉलिड है वो आ जाएगी, दरमियान से ये खोल आ जाएगा। तो ये देखें जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस तरह की चीज़ बन गई हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ के ऊपर। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब हम आ जाते हैं अगली कमांड के ऊपर जो कि हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया था। इसको आप इसके वर्टेक्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, रेडियस के हिसाब से। फ़िलहाल मैं इसको सेट कर लेता हूँ, 5 फीट कर लेता हूँ। अब मैं जब इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये शेप खड़ी हो जाएगी, पूरी की पूरी एक्सट्रूड की है। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारा आ गया एक और, इसमें वर्टेक्स ज़ाहिर हो रहे हैं। F3 करूँगा तो ये भी सॉलिड हो जाएगा। F3 वापस कर लेता हूँ। इसमें आकर आपको दिखाना चाहूँ, ये देखें हमारा ये लेफ़्ट व्यू था तो मैं इसको एज इट इज़ लेफ़्ट रहने देता हूँ। ये हमारे पास है, जब प्रोस्पेक्टिव व्यू तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिलीट कर लेता हूँ। अगली शेप के ऊपर आ जाते हैं। अगली शेप हमारी स्टार है। स्टार मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास 2 रेडियस आ रहे हैं। अगर आप इस चीज़ की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ से बढ़ जाएगी। इसको मैं 4 करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको मैं 5 करूँगा और लंबा हो जाएगा। तो 5/2 कर लेता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब मैं जब इसको एक्सट्रूड करूँगा तो एज इट इज़ स्टार पूरे का पूरा एक हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा। ये इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें ये चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमारे पास आ गया टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैंने कल आपको बता दिया था। हेलेक्स में वही चीज़ जिस तरह मैंने ये कुछ इस तरह से शेप बनाता है। ये आपके ने अक्सर देखा हो डिज़ाइन वगैरह। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को रख के बाकी को डिलीट कर लेता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल Z किया मैंने। ये 2 चीज़ें मेरे पास रह गई हैं, बस इसको देख लेता हूँ। मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा एज इट इज़, जैसे आर्क उठी थी वैसे ही ये उठ जाएगा, लेकिन ये अंदर से खाली होगा। ये देख लें, जो हमारा सेकंड वाला था वो खड़ा हो गया और ये इसने एक शेप सी क्रिएट कर दिया। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो चीज़ वो ये खाली होने की वजह से इसलिए ये ब्लैक सा दे रहा है। ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट और एज इट इज़ इसको भी कर लिया मैंने डिलीट। अगली शेप के ऊपर आ गए तो एग की। अब ये हमें अंडा बनाना सिखाएगा। ये इस तरह से हमने इसकी डबल कोटिंग ले ली तो इसकी लेंथ विड्थ हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज़ करना चाहूँ, इसमें थिकनेस हमारे पास आएगी। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। लेंथ हमारी 5 फीट है। इतना बड़ा अंडा खैर मुर्गी देती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ 3 फीट। अब ये देखिए चौड़ाई और लंबाई हो गई। अब इसकी जो थिकनेस है, यानी कि ये जो चीज़ है वो मैं इसको दे देता हूँ 0.5 खैर 6 इंच हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको यही देता हूँ। ये इस तरह से एक आ गई। अब मैं इसको जब एक्सट्रूड करूँगा तो हमारे पास ये जो इसकी लेयर है ये उठेगी। ये देखें, ये देख लें। अगर मैं इसमें एडिट करना कुछ चाहता हूँ तो मैं वो भी आपको बताऊँगा कि एडिट कैसे किया जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल डिलीट। अगली के ऊपर चलते हैं, सिलेक्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एज इट इज़ बॉक्स जैसा काम करेगी और फ्री हैंड अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं इस सारी को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैं आ गया यहाँ पे और यहाँ से मैंने कर लिया इसको एक्सट्रूड। तो इसने एक शेप जो मैंने क्रिएट की थी वो उसको एक्सट्रूड कर दिया। तो
कुछ ये चीज़ें हैं। अब कल की कमांड में मैं इस एक्सट्रूड जो हमने कर लिया, पुरानी चीज़ को कर लिया, तो फिर उसके बाद मैं इसको एडिट वैसे वापस कैसे करूँगा वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके उसके बाद कोई लेंथ विड्थ में किसी चीज़ में तब्दीली आ गई तो वो आप कैसे करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में बताऊँगा। आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ के साथ क्लासें लेते जाएँ। पहले ऑटोकैड मैंने किया, उसके बाद एडोब पे आया था, अब हमारा 3ds मैक्स है, उसके बाद स्केचअप और उसके बाद हमारा एस्टीमेट आ जाएगा। और उसके बाद मैं पावर पॉइंट के ऊपर एक रेफरेंस इमेजेस लगा के इसका इंटीरियर डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद फिर इंटीरियर ऑटोकैड में बनाऊँगा, फिर इस पहले 3ds में बना लूँगा, फिर उसके बाद ऑटोकैड में उस चीज़ को डिटेल के साथ ज़ाहिर करूँगा। ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे लूमियन मिल जाए। लूमियन मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से लूमियन सही नहीं चल रहा, तो जिस दिन वो चल गया तो इसके बाद फिर हम लूमियन के ऊपर जाके एक वीडियो सी भी बनाएंगे और एक अच्छा सा व्यू भी क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।